अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रेंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स मेट्रो वन न्यूज़ पर। नाज़रीन, कुछ महीने पहले और बल्कि कुछ हफ्ते पहले हमने अपने शो में ज़िक्र किया था कि सराइकी वसेब के जो इलाके हैं, ख़ासतौर पे चोलिस्तान का जो इलाका था, वहाँ पर पानी की किल्लत थी और वहाँ नहरी पानी बंद था। नहरी पानी की बंदिश के बायस भी वहाँ लोग और जानवर जो है वो परेशान थे और कई जानवर जो है वहाँ हलाक हो चुके थे। अब उसके बाद लेकिन अब जब बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है, मानसून का, और बाराने रहमत जो है वो बरसा है, तो उसके बाद से सब तरफ जल थल हो गया है। कराची में भी बारिशें खासी हुई हैं और यहाँ के शहरियों ने भी देखा है, और यहाँ भी काफ़ी इलाकों में पानी जमा हो गया। लेकिन उसके साथ साथ जो सराइकी वसेब के इलाके हैं पंजाब में, वहाँ पर जो नहरें हैं और जो वहाँ दरिया हैं वो भी बिफर गए हैं और वहाँ उससे भी पानी बाहर आ गया है। लेकिन उस पानी के बाहर आने से जो सबसे ज़्यादा इलाके जो मुतासर हुए हैं वो सराइकी वसेब के इलाके मुतासर हुए हैं। ख़ास तौर पर डेरा गाजी खान के मुख्तलिफ इलाके शदीद मुतासर हुए हैं, जहाँ पर ये इतलात आ रही हैं कि सैकड़ों की तादाद में घर बिल्कुल ही तबाह हो गए हैं। कई बस्तियाँ सफ़ा हस्ती से मिट चुकी हैं, चूँकि देहातों में कच्चे घर होते हैं, मिट्टी से बने हुए घर होते हैं ज़्यादातर, और बहुत कम पक्के घर होते हैं। शहरों में तो पक्के घर फिर भी होते हैं, लेकिन देहातों में इतने नहीं होते हैं। तो जब ये तेज़ पानी के रेले वहाँ वसेब के इलाकों में गए हैं, वहाँ पहुँचे हैं, तो उन्होंने कई गांव सफ़ाहस्ती से मिटा दिए हैं, कई बस्तियाँ सफ़ाहस्ती से मिटा दी हैं। और इस दौरान जो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे मनाज़िर और जो तस्वीर और जो वीडियोज़ आई हैं हमारे पास और जो स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रही होंगी, उसमें जानवर तो बड़ी तादाद में हलाक हुए ही हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ कई मासूम बच्चों की जानें चली गई हैं और कई बड़े भी इस सैलाब की नज़र हो गए हैं और उनकी भी जानें चली गई हैं। इतनी अम्वात होने के बावजूद भी ये इतलात आ रही हैं कि हुकूमत पंजाब की जानिब से अब तक कोई खातिर ख्वाह इंतज़ाम नहीं किया गया है उन इलाकों में लोगों की बहाली के लिए, लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, उनके जानवर बचाने के लिए, उनकी ज़िंदगियाँ बचाने के लिए कोई ख़ास इकदाम नहीं किए गए हैं। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है मोहतरमा करम अख्तर साहिबा ने, जो कि चेयरपर्सन हैं सराइकी वुमेन एसोसिएशन की। हम उनसे मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम करम साहिबा। वालेकुम सलाम। करम साहिबा, इस सूरत हाल पे आप क्या कहेंगी? आपने भी देखा है वसेब के इलाकों में जो तबाही आई है, उस पर क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आवाज उठाई। पहले भी उठाते रहे हम लोग और अब भी इस पे आवाज उठाई है। देखेंगे जो सूरत हाल वहाँ वसेब की है, वहाँ वसेब के लोगों की है, माली नुकसान तो होते रहते हैं और हुए भी हैं इतने सारे। और जो देखें जो जानी नुकसान हुए हैं, बच्चे छोटे मासूम, और जो मैंने देखा है वहां तक तस्वीरों में, मेरे पास भी तस्वीरें आ रही हैं, मासूम मासूम बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, जो पता नहीं कुछ तो बह गए हैं, सुनने में आया है। मैंने वहां नजदीक नजदीक इलाकों से कुछ एक दो मेरे पास कॉल आई हैं, वो बता रहे हैं कि अभी तक वहां कोई इमदादी टीमें वो पहुंची नहीं है। अपनी मदद आपके तहत लोग जो है वो अपने वो उसको निकाल रहे हैं, अपने बच्चों को और अपने माल मवेशी तो वो बचा नहीं पाए बेचारे। बहुत सारे माल हैं उनके जो हैं वो बह गए, कुछ कुछ मर गए हैं, और कुछ बच्चे वो रो रो के बता रहे हैं कि हमारे बच्चे कुछ बह गए हैं और कुछ मर गए हैं। और देखें हुकूमत की बेहिसी और उनकी हालत देखें कि अभी तक जो है ना कोई वहां पहुंचा नहीं है। कोई ऐसी हुकूमती ऐलान नहीं हुआ कि वहां टीमें पहुंचे, वहां खाना पहुंचाएं, वहां उनके आराम की चीजें पहुंचाएं, उनको निकाला जाए। और मैंने तो आज जो है मेरे पास कॉल आई है, वो बता रहे थे कि वहां लोग बीच में फंसे हुए हैं, कुछ दरख्तों पे चढ़े हुए हैं और घर तो बिल्कुल ही बह गए हैं उनके, कच्चे जो घर थे। आपने भी देखा होगा वीडियो में, जो वीडियो आ रही हैं। और उनके जो उनका वो घर पे सामान रखा हुआ था, दाने वगैरह, उनकी वो गंदम थी, उनका जो अपनी जमा पूंजी थी गरीब लोगों की, वो सारी बह गई। वो बेचारे रो रो के मदद के लिए, फरियाद के लिए बुला रहे हैं कि कोई हमारी मदद को आए। और हुकूमत देखिए, हुकूमत तो नहीं सुन रही। मैं एक दफा फिर भी अपील कर रही हूँ हुकूमत पंजाब से, वजीर आला साहब से, वजीर आजम साहब से कि खुदा का खौफ करें और देखें उन बच्चों को, जो मासूम बच्चे हैं वहां पे, और देखें कि वो बह रहे हैं, उनकी लाशें दिखा रहे हैं। घर बेचारे बर्बाद हो गए, उनके तबाह हो गए, उनके कोई खाने को नहीं पहुंचा, उनकी कोई मदद को नहीं पहुंचा। तो मेरी ये वक्त हुकूमत से अपील है और मेरी मुखियर हजरात से भी ये अपील है कि वहां के वसेब के लोगों से कि खुदा के लिए जागो। और वो भी इंसान है, गरीब हैं तो क्या हुआ, वो भी इंसान है, और इंसाने जाने जो है ना वो जाए हो रही हैं। और देखिए आपके मासूम बच्चे मरे हुए हैं
اور ہمارے ہاں تو دیکھیں 1 ہفتہ بارش ہوئی ہے, آپ یہ اندازہ کریں 1 ہفتہ بارش ہوئی ہے ہمارے ہاں, اور کتنی تباہی ہوئی ہے کہ ہم گھر سے باہر نہیں جا رہے تھے, حالانکہ گھر بیٹھے ہم لوگ کھا پی رہے ہیں, اچھا اپنی مرضی سے پکا رہے ہیں, اور وہ دیکھیں کہ ان کو کھانے کو بھی کچھ نہیں مل رہا اور نہ ہی ان کو کچھ پہننے کو مل رہا ہے. میری وقت حکومت سے اور میری مخیر حضرات سے یہ اپیل ہے کہ خدارا ان کو دیکھا جائے اور ان کی مدد کی جائے, اور میں نے بھی اپنی طرف سے بھی کوشش کر رہی ہوں اور اپنی طرف سے بھی سامان اکٹھا کر رہی ہوں, اور جو مخیر حضرات ہیں ان سے بھی میری اپیل ہے کہ وہ اگر ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو وہ مجھ سے رابطہ کریں, اور جو ہے وہ ہم سب جو ہے نا مل کے اس وقت مصیبت کی گھڑی ہے ان لوگوں پہ, ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. کرم اختر صاحب آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود رہیں, ہم ایک لائیو کال لیں گے. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ لائیو کال پہ؟ رحمت اللہ, چیئرمین پاکستان ہمدرد سرائیکی پارٹی. اچھا, ہمارے ساتھ ملک رحمت اللہ صاحب ہیں, چیئرمین ہمدرد سرائیکی پارٹی. جی ملک رحمت اللہ صاحب, اس مشکل وقت میں وسیب کے لیے کیا کہنا چاہیں گے اور آپ لوگ کیا ان کے لیے کر سکتے ہیں؟ میں نے آج کال دی تھی جس میں پاکستان سرائیکی پارٹی اس وقت میرے پاس موجود ہے, اور پاکستان سرائیکی ڈیموکریٹک پارٹی, پاکستان ہمدرد سرائیکی پارٹی اور سرائیکی وومن پارٹی, یہ چاروں پارٹیاں متفقہ طور پہ انشاءاللہ ہم کل یا پرسوں کیمپ لگائیں گے اور اپنے سرائیکی بھائیوں کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کرے ہیں. اور میں نے دوسری بھی 2-3 پارٹیوں سے رابطہ کیا تو ان نے مجھے بولا کہ ہم مشورہ کر کے 1-2 دن میں آپ کو بتائیں گے. میں امید کرتا ہوں کہ وہ بھی جو ہے نا مشورہ مکمل کر کے ہمارے ساتھ آ جائیں گے. بہرحال پاکستان ہمدرد سرائیکی پارٹی, پاکستان سرائیکی پارٹی, پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی اور سرائیکی وومن. چلیں, بہت شکریہ آپ کا. ملک رحمت اللہ صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود رہے ہیں اور وہ اعلان کر رہے تھے کہ ہم یہاں پر کراچی میں موجود جو سرائیکی پارٹیز ہیں مختلف, وہ ہم امدادی کیمپ جو ہے وہ لگانے کا اعلان انہوں نے کیا ہے. اور کرم صاحبہ انہوں نے سرائیکی وومن ایسوسیشن کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور کیمپ لگائیں گے. اور ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ لائیو کال کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر ہمارا نمبر آ رہا ہے, اور اس نمبر پہ موبائل نمبر ہے جو کہ 03155441165 پہ آپ کال کریں ہمیں اور ہم لائیو کال میں آپ کو لے لیں گے. تو کرم اختر صاحبہ, یہ جو اعلان ہوا ہے ملک رحمت اللہ صاحب کی طرف سے, آپ نے بھی سنا, آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ جی انہوں نے بہت اچھا کیا, اور میں نے بھی یہی سوچا ہوا تھا, اور میں بھی آج یہی وہ کہہ رہی تھی کہ میں انشاءاللہ تعالی یہاں پہ کیمپ لگوائیں گے ہم لوگ ان غریب لوگوں کے لیے. اور سرائیکی وومن جو ہے ویسے بھی ہر جگہ پہ, یہ تو مجھے کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, ہر دکھی انسان کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ کھڑی رہے گی, اور سرائیکی وومن ہر ٹائم اور ہر وقت. اور میں نے بھی یہی سوچا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ کو کیمپ لگائیں گے. اور میری اس جو ناظرین مجھے دیکھ رہے ہیں لائیو, ان کا بہت شکریہ, اور ان سے بھی میری مخیر حضرات سے یہ میری اپیل ہے کہ خدارا ہم لوگ انشاءاللہ وہ ڈیسائیڈ کریں گے, پھر ہم لوگ اعلان کریں گے کہ ہم نے کہاں پہ یہ کیمپ لگوایا ہے. ضروری نہیں ہے کہ انسان ہے وہ سرائیکی ہیں یا پنجابی ہیں یا پٹھان ہیں, کوئی بھی ہیں. جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ان لوگوں سے میری یہ اپیل ہے کہ خدارا یہ رحم کیا جائے ان لوگوں پہ, ان لوگوں تک سامان پہنچایا جائے. حکومت تو ہماری سوئی رہتی ہے, جہاں بھی جب بھی بڑے بڑے حادثے ہوتے ہیں حکومت تو جاگتی نہیں ہے, یہ اپنی جو ہے نا سیاستیں چمکاتے ہیں اور بس ووٹ لینے کے لیے آ جاتے ہیں. تو جو لوگ مجھے سن رہے ہیں ان سے میری اپیل ہے کہ خدارا رحم کیا جائے اور جو ہے نا ان کی مدد کی جائے. ہم لوگ کو کیمپ لگائیں گے, اور میں انشاءاللہ پھر بھی یہ سوشل میڈیا پہ بھی لگاؤں گی اور آپ لوگوں کو بھی بتاؤں گی کہ جو ان غریبوں کی مدد کرنا چاہتا ہے وہ ضرور کرے. اور دیکھیں کہ اپنے بچے سمجھ کے کہ وہ بیچارے پانی میں ٹھنڈ میں پڑے ہوئے ہیں, نہ ان کے پاس کھانے کو کچھ ہے اور نہ ہی پہننے کو کچھ ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا کرم اختر صاحبہ, بہت شکریہ آپ کا. آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھیں. اور یہ جو صورتحال ہے سرائیکی وسیب میں, جو سیلاب کی صورتحال ہے اور وہاں پر جو اس سے تباہی ہوئی ہے, جو نقصان ہوا ہے, اس کے حوالے سے بات کر رہی تھی. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام جناب علی, میں ملک اختر عرض کر رہا ہوں. کیسے مزاج ہیں, خیریت سے ہیں؟ جی ملک صاحب, آپ لائیو ہیں, کیا کہنا چاہیں گے اس صورتحال پہ؟ سر سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمارے علاقے کی جو ہے نا یہ آواز اٹھائی ہے, اور یہ جو آپ یہ لائیو دکھا رہے ہیں یہ ہمارا علاقہ ہے, ضلع راجن پور, ڈویژن ڈیرہ غازی خان. اچھا ٹھیک. تو اس میں ہمارا پورا علاقہ جس میں
लाल गढ़, टिब्बी, सोलगी, चटूल, दाजल, ये पूरा जो है ना सैलाब से सब लोगों के घर वगैरह गिर गए हैं। मवेशी जो है ना मतलब बहुत नुकसान हो गया है। और इस टाइम भी वहां पे 4-4, 5-5 फीट पानी जो है ना वो चल रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे मलिक साहब, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा आला हुकाम से और आपके तवज्जो से मेरी ये अपील है वजीर आला पंजाब साहब से कि वो हमारे इलाके का जो है ना जरा विजिट करें और जितना भी जल्दी हो सके वहाँ पे इमदादी काम जो है ना वो जारी करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मलिक अख्तर साहब, आप हमसे बात कर रहे थे। और अब हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है जनाब असगर खान नाहड़ एडवोकेट साहब ने, जो कि चेयरमैन है सराइकी मिल्लत पार्टी पाकिस्तान के, और मुजफ्फरगढ़ से इन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम असगर खान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम अख्तर भाई, शुक्रिया। असगर खान साहब बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ डेरा गाजी खान में, सैलाबी सूरत हाल क्या है और क्या वहाँ पे कोई इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं? जी अख्तर भाई, इस वक्त तो जो पूरा वसेब है वो तमाम का तमाम, कहीं बारिशें हैं और कहीं सैलाबी फ्लड है। वो पूरा का पूरा इस वक्त जो है ना सैलाब से तबाह बर्बाद की सूरत हाल है। स्पेशली ये जो हमारा सराकी बेल्ट है इसमें कपास की फसल की जो है ना वो है बेल्ट है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो तकरीबन 70% इसकी कपास की जो फसल है वो तबाह हो चुकी है। और जो कच्चे घर थे वो भी तकरीबन घर तबाह। मैंने अपने राउंड लगाए हैं जो अपने हवाले से अहमदपुर, शर्किया, जलालपुर, पीरवाला, उच शरीफ, उसके बाद जो है ना अलीपुर, अहमदपुर और सीतपुर। अब सीतपुर के हवाले से मैं आपको दरिया सिंध की सूरत हाल ये बता दूं कि वहाँ पे दरिया सिंध ने सीतपुर का जो यूनियन काउंसिल है सीतपुर की, इसके साथ साथ दरिया सिंध ने तकरीबन जो है ना तबाही मचा दी। लेकिन यहाँ पे कोई भी इस वक्त तक ना ही हुकूमती इमदाद तो दूर की बात है, अभी तक हुकूमत ने कोई इमदादी कार्रवाई का नोटिस तक नहीं लिया। अच्छा, अब आते हैं दूसरी तरफ जो डेरा गाजी खान डिवीजन में है। डेरा गाजी खान डिवीजन में मैं अक्सर भी आपको ये बता दूं कि राजनपुर जो जिला है, ये राजनपुर जिला, हम आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। लाइव कॉल्स में हमारे पास आ रही हैं, मैं चाहूंगा कि लाइव कॉल हम ले लें फिर आपके पास वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ लाइन पे? अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ लाइन पे? कराची से बोल रहा हूँ, सादिक लाला। साबिर लाला साहब कराची से बोल रहे हैं। जी साबिर साहब, क्या बात करना चाहेंगे? मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जी मैं कराची से बात कर रहा हूँ सर। मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे हुक्मरान वज़ीर आज़म, ये वज़ीर आज़म साहब से अपील करता हूँ, मरियम नवाज से बोलता हूँ, इन गरीब गोदों का देखें हाल क्या हो रहा है। आप इधर करें, कहाँ अपनी नूरा किश्ती लगी है, इस गरीबों गाँवों में देहातों में काम करें, ये गरीबों को निकालें, जानवर मर गए हैं कि ये मर गए, इधर काम करें। कहाँ इस चक्कर में लगी है आप, कैसे जानकारी अपनी डॉलर उस चक्कर में, बड़ी मेहरबानी आपसे। बहुत शुक्रिया आपका जनाब, बहुत शुक्रिया। आपने अपना मौक़िफ़ जो है वो बयान किया और कह रहे थे कि गवर्नमेंट से कि वो गवर्नमेंट कुछ ख्याल करे। तो असगर खान साहब, और क्या सूरत हाल है वहाँ की, ज़रा बताइए प्लीज। जी इस वक्त अगर आप चले जाएं राजनपुर, तो राजनपुर की सिचुएशन में आपको बता दूं कि राजनपुर में जो हालात हैं, यहाँ से कोही सुलेमान से नाले निकलते हैं। जो 2 नाले वहां से निकले हैं रोज कोइयों में, उन्होंने खास तौर पर बहुत ज्यादा तबाही मचाई हुई है। उसमें जो ना हड़ांद, हाजीपुर और बाकी जो एरियाज हैं, वहां पे सैकड़ों जो जानवर और इंसान है वो इसकी ज़द में आ चुके हैं। दसियों इंसानों की लाशें जो है ना वो बह गई हैं, कुछ की लाशें मिल गई हैं, और यहाँ पे मुकम्मल तौर पर जो है ना वो सफाई हो गई है। राजनपुर के साथ है फाजिलपुर, ये रख फाजिलपुर का जो एरिया है, रख फाजिलपुर, वहाँ पे हमारी पार्टी और हम भी वहाँ पे गए हैं। वहाँ पे सर बिल्कुल जो है ना फसलात और घर जो है ना वो मलियामेट हो गए हैं। ये फाजिलपुर का एरिया है, ये राजनपुर का एरिया है। लेकिन जो सबसे ज्यादा तबाही इस वक्त जो है ना वो सबसे ज्यादा तबाही है वो है सर, आपको बता दें कि ये राजनपुर में, और राजनपुर के। अच्छा असगर साहब, माजरत आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा, एक लाइव कॉल है हमारे पास, हम उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ लाइव कॉल पे? वालेकुम सलाम जी, अपना नाम बताइएगा, कहाँ से बोल रहे हैं? हजूर भाई बात कर रहा हूँ, कराची से मलिक हजूर भाई। जी मलिक हजूर भाई साहब कराची से हमारे साथ हैं। हजूर भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे इस सूरत हाल पे, इस तबाही पे क्या कहना चाहेंगे? सर हम ये कहना चाहेंगे, बात ये है कि देखें कि हमारे वजीर आला सिंध से
अपील है, वजीर आजम साहब से भी अपील है। आपकी आवाज सही नहीं आ रही है आपकी। आप ये टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें मलिक साहब, आपके यहाँ पर टीवी चल रहा है उसकी आवाज बंद कर दें। जी जी कर दी मैंने। ठीक है भाई, बात ये है कि हमारी तो वजीर आला पंजाब से आप दरख्वास्त करना चाहते हैं? जी जी उनसे भी बात करें इसी वजह से कि ताकि भाई गरीब हैं, जाहिर सी बात है, अगर इनका नहीं करेंगे तो कौन करेगा। माशाल्लाह हमारा सड़क की बिरादरी इतनी है कि माशाल्लाह अच्छे से ज्यादा, ठीक है ना। लेकिन हमारी सबसे गुजारिश है कि ताकि आया जितने भी फलाई इदारे भी हैं या जितने भी जो इदारे हैं, बड़ी मेहरबानी होगी ताकि इनके साथ बड़ा कोऑपरेट किया जाए। जो हमसे होगा इंशाल्लाह हम भी करेंगे, लेकिन ये है कि बता के नहीं करें, जो भी उनसे अच्छी बात है जो हो सकता है ताकि तब्दील किए करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। और जी खान साहब, असगर खान साहब। जी 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 अच्छा सर, मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ पे जो है ना, ये फाजिलपुर की सूरत हाल और राजनपुर की मैं बता रहा था। जी जी यहाँ पे है छाछड़ और काहा, ये दो नाले हैं जो कोई सुलेमान से निकलते हैं। जी ये पहाड़ों से निकलते हैं। ये बारिशों के मौसम में वहाँ का जो पहाड़ों का पानी है वो ये दरिया सिंध में जो है ना ले आते हैं, ये दो नाले। जी लेकिन इस वक्त पोजीशन ये है बारिशों की कि इन्होंने जो वो पानी लेके आए हैं, इसके साथ साथ जो बस्तियां थी उनको बिल्कुल ही, यानी मैं आपको बता रहा था कि हाजीपुर है, हड़ांद है और इनसे मुल्हिका जो दीगर बस्तियां हैं, यहाँ पे अगर आपको सोशल मीडिया पे तस्वीरें भी हमने शेयर की हैं, जी वो स्क्रीन पे चल रही हैं, स्क्रीन पे जी 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 बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल यही है। तो इस वक्त ये पोजीशन है कि किसी को नहीं पता कि उसके प्यारे किधर हैं या उनका घर जो है ना इस वक्त किधर है। तो ये बताइए रमजान खान साहब, ये बताइए कि वहाँ जो जिले इंतजामिया है, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, वो कहीं नजर आए हैं ग्राउंड पे? सर मैं वही आपको बता रहा था कि ग्राउंड पे नजर आने की बात तो और है, अभी तक उन्होंने इस चीज का नोटिस नहीं लिया कि लोग मर रहे हैं या लोग जो है ना तबाह हो रहे हैं या घर गिर गए हैं या लोग जो है ना इस वक्त ऊपर से बारिश हो रही है और नीचे से पानी है, कि लोगों की क्या पोजीशन है, अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा। मेरा वसेब जो है ना सराकी बेल्ट जो है वो इस वक्त बेयार और मददगार पड़ा हुआ है। सही। तो और ये बताइए कि ये सैलाबी सूरत हाल तो ये अक्सर होती रहती है या साल में एक आध दफा तो ये सूरत हाल देखने में आती है, तो इसकी रोकथाम के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर कोई इकदाम नजर आते हैं आपको इंतजामिया की तरफ से? सर इन नालों के आगे एक तो ये है कि कोई मतलब जो है ना इनकी कोई बंद नहीं है, कोई सेफ्टी कोई चीज बिल्कुल नहीं है इसमें जो है ना। हद तक के जो दरिया की पोजीशन है और बारिशों की पोजीशन थी, इनको पता था कि बारिशें आ रही हैं। हर किसी के पास जो है ना इस वक्त टेक्नोलॉजी का दौर है कि पता होता है बारिशें आ रही हैं, लेकिन डिप्टी कमिश्नर किसी ने भी, वो अपने इलेक्शन में इस वक्त भी मसरूफ हैं और उनमें वजीर आला और वजीर आजम दोनों की आपस की चपकलश है, इस तरफ किसी ने तवज्जो अभी तक नहीं दी है। और ना ही हमें सेफ्टी के तौर पर उन्होंने पहले आके कि हमें बताते कि यहाँ से आप शिफ्ट हो जाएं, इधर हो जाएं, फला हो जाए, बारिश आनी है। लेकिन किसी उसके बाद भी अभी तक जो बारिश की पोजीशन है वो आप देख लें कि बारिश भी हो रही है और नीचे से सैलाब भी है, लेकिन कोई एक खैमा तक नहीं लगाया गया। आप हमारे साथ ही रहिए, एक और लाइव कॉल है, हम उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ लाइन पे? गुलाम अब्बास पाकिस्तान सराकी पार्टी। गुलाम अब्बास साहब पाकिस्तान सराकी पार्टी से बोल रहे हैं जी, बताइए गुलाम अब्बास साहब क्या कहना चाहेंगे इस सूरत हाल पे? हम ये राजनपुर में जो डेरे गाजी खान की तरफ जो सैलाब खान का जो है ना, उसके हवाले से हम सियासी पार्टियां जो अंदरून सिंध में काम कर रही है, मलिक रहमतुल्लाह साहब जो चेयरमैन हमदर्द सराकी पार्टी के, जी जी, तो उनकी सरबराही में हम आगामी इजलास कर रहे हैं और जिसमें पाकिस्तान सराकी पार्टी के अब्बास रहा और SDP शाहिद अहमद खोता और काफी दोस्त मौजूद हैं और आसान जतोई साहब हैं और जाज मला साहब हैं, मुश्ताक साहब हैं जो सिनामा। ठीक है, तो आप कहना क्या चाहते हैं बात साहब? हम उसी के हवाले से मीटिंग कर रहे हैं उसके खिलाफ दर्जगान से, तो इंशाल्लाह हम अपना टाइम करेंगे, तो उसी हवाले से हम आपको। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। और जी जनाब खान साहब, आखिरी बात क्या कहेंगे खान साहब, टाइम हमारे पास खत्म हो रहा है। जी, मैं आखिरी बात यही कहूंगा
کہ آپ خدارہ ہماری طرف توجہ دیں، وسیب جو ہے نا وہ اس کو آفت زدہ قرار دیں، یہاں پہ فوری طور پر ہیلی کاپٹرز کے ذریعے خوراک مہیا کی جائے، اور جو ہمارے بندے وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے سرائیکی وسیب کی جو عوام پھنسی ہوئی ہے، ان کو اپنے ہیلی کاپٹروں سے، اور جو بوٹ ہیں، یہ الیکٹرک بوٹ آپ جو دریاؤں میں چلاتے ہیں ان کے ذریعے ہمارے بندوں کو نکالیں، کم از کم ان کی لائف تو بچائیں، اور پھر اس کو آفت زدہ قرار دیں۔ ہمیں جو ہے نا ریہیبلیٹیشن، اس کو بحالی کے لیے ہمارے ساتھ جو ہے نا اقدام کریں، ہمیں بلا سود قرضے دیں، آسان شرائط پہ قرضے دیں، ہمارے ٹیکسز معاف کیے جائیں، اور ہمارے وسیب کو بچایا جائے۔ اس وقت جو زندگیاں بچانا سب سے اہم ہے، تو میں اعلیٰ حکام سے اپیل کرتا ہوں کہ ہم بھی ٹیکس دہندہ ہیں آپ لوگوں کے، ہم نے ووٹ دیے ہیں، وسیب نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے، اور اس وقت وزیر اعلیٰ پی ٹی آئی کا بنا ہوا ہے چودھری پرویز الہی، میری اس سے بھی اپیل ہے کہ مہربانی کریں، آج اب ان کو بچائیں، اور اس سے جو ہے نا ہمیں مدد کریں ہماری۔ چلیے، بہت شکریہ آپ کا۔ اصغر خان ناہر ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے، چیئرمین سرائیکی ملت پارٹی پاکستان۔ اور اب ایک لائیو کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، جناب کیا نام ہے آپ کا اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ ایاز سید ملاک، کراچی سے بات کر رہا ہوں، انفارمیشن سیکرٹری ہوں سندھ کا، پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی کا۔ اچھا جی، ایاز مولانا صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج ہمارا پورا سرائیکی وسیب جو ہے سیلاب میں ڈوب رہا ہے، اور حکومت جو ہے آج جو ہے نا کرسی کھیل رہی ہے۔ تو میں آپ کے چینل کے توسط سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں حکومت سے کہ جب ووٹ لینے ہوتے ہیں تو آپ ہمارے سرائیکی وسیب سے ووٹ لیتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں، حکومت میں آتے ہیں، جب ایسے کوئی واقعات ہوتے ہیں تو بالکل نہ کوئی ایکشن لیا جاتا ہے، نہ ہی ہمارے سرائیکی وسیب میں نہ کی کوئی امداد دی جاتی ہے۔ آج خواتین، بچے، بوڑھے سارے ڈوب رہے ہیں، گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں، اور کوئی جو ہے اپنا مطالبہ ایکشن لینے والا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میں سرائیکی وسیب کے جو ایم پی اے ہیں، ایم این اے ہیں، میں ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج پورا سرائیکی وسیب جب ڈوب رہے تو آپ کہاں پر ہیں؟ اپنا مطالبہ آپ کیوں بتائیں، ان کی ہیلپ نہیں کر رہے؟ مطالبہ بتائیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بس ایک لائن میں مطالبہ بتا دیں اپنا، آخری بات سر مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے جو وسیب کے اندر جو سیلاب میں لوگ ڈوب رہے ہیں تو ان کی ہیلپ کی جائے، ان کے لیے جو ہے امدادی سامان جو ہے مہیا کیا جائے ان کو جو ہے نا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ ملک سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ٹیلی فون لائن پر، اور ہمارے پاس کالز بہت ساری آ رہی ہیں اور کالز ویٹنگ پہ بھی ہیں بہت ساری۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کالز لے لیں، لیکن ہمارے پاس وقت کی قلت ہے اور ہمارے پاس وقت بالکل ہی ختم ہو رہا ہے۔ اور اس ایشو پر آپ کے پاس اگر کوئی ویڈیوز موجود ہوں تو آپ اپنے اپنے علاقے سے جہاں جہاں تباہی ہوئی ہے وہاں کی ایک ویڈیو بنائیں اور اس میں صورتحال بتائیں، اور وہ ویڈیو ہمیں اسی نمبر پہ آپ واٹس ایپ کر دیں، تو ہم انشاءاللہ اپنے اگلے شو میں اس ایشو پر دوبارہ پھر سے بات کریں گے اور اس کو ہائی لائٹ کریں گے تاکہ حکام تک یہ آواز پہنچے اور وہاں جو وسیب کے لوگ ہیں ان کی مدد ہو سکے۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کراچی الیکٹرک کے خلاف لوگ احتجاج کیوں کر رہے ہیں۔